नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। लोगों को धन बल छल से जीतना उतना कठिन नहीं है जितना हर दिलों में अपना विश्वास और जगह बनाना। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में मिलते हैं आज नगर परिषद भेड़ाघाट के अध्यक्ष जी से। एक लंबे समय से जनसेवा के क्षेत्र में जुड़कर कार्य करने वाली एक ऐसी शख्सियत से आज हम रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने निरंतर जनसेवा के कार्य किए हैं। बाधाएं भी आई और हताशा भरे पल भी, परंतु कभी आत्मविश्वास नहीं खोया। पार्टी का पद हो या फिर पार्षद का या फिर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के नगर परिषद अध्यक्ष पद का सफर इन्होंने बड़े परिश्रम करके हासिल किया है। आने वाले समय में कुछ अच्छा नया और विश्वास की परिकल्पना रखने वाले चतुर पटेल जी से आज हम लोग रूबरू हो रहे हैं और जानते हैं उनके यहाँ तक के सफर को। आ रही है। आज हमारे बीच में नगर परिषद भेड़ाघाट के अध्यक्ष चतुर पटेल जी हैं। धन बल छल से लोगों को जीता तो क्या जीता, जरा प्रेम से लोगों का दिल जीत कर तो देखिए। ठीक इसी तरह की शख्सियत रखने वाले चतुर पटेल जी नगर परिषद भेड़ाघाट अध्यक्ष आज हमारे बीच में हैं। आइए जानते हैं उनके सफ़र को, इस मंजिल तक आप कैसे पहुँचे। पटेल साहब, आपका भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा कहाँ से हुई और इसके आपके क्या अनुभव हैं? आप दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं चतुर सिंह लोधी, नगर परिषद अध्यक्ष भेड़ाघाट। मेरी प्राथमिक शिक्षा तेवर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला तेवर से की मैंने, और एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं मैं। मेरे समय पे 6वीं क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। आज के युग में आज KG 1 से शिक्षा शुरू कर दी है, ABCD पढ़ाना शुरू कर दिया जाता था। पहले के ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे तो ABCD जब शुरू की जाती थी 6वीं से कर दी जाती थी, तो हम लोगों का बहुत लगता था कि अंग्रेजी हम लोग को सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, और हम लोगों का पूरा प्रयास रहता था और हम लोग पूरी कैसे ईमानदारी से पढ़ाई करते थे। और अगर टीचर लोग हम लोगों को मारते थे, डांटते थे, तो हम लोगों को कभी हमारे माँ पिताजी कभी शिकायत लेकर नहीं पहुँचते थे। आज के युग में अगर टीचर अगर बच्चे को डांट दें तो बच्चे जाकर घर में बताएंगे तो उनके पिताजी आके शिकायत करने लगेंगे। शिक्षा के बाद में आपने यह जनसेवा का मार्ग किन लक्ष्य को लेकर चुना और इसमें आप कहां तक सफल हुए? मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। तो मेरा गांव बहुत अंडर एरिया में है, यहाँ पर रोटें नहीं थी और जाने के लिए रास्ते नहीं थे। वहाँ के लोगों को समस्या आती थी, कहीं राशन कार्ड नहीं बना, कहीं बिजली का बिल की समस्या आ रही, हर चीज़ की समस्या आती थी लोगों को। तो मेरे को लगा कि कुछ इनकी कैसे मदद करूं मैं, तो उसी के प्रयास में लगा रहा। पहले प्राधिकरण हुआ करता था नगर परिषद के यहाँ पर, तो इसमें वो समस्या आती तो मैं छोटे छोटे काम लेकर पहुँचता था, देखता था। और हमारे पिताजी बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी से मिले थे, तो वे भी सेवा करते थे जनता की। तो मेरे को भी धीरे धीरे लगा कि जनता की सेवा मेरे को करना चाहिए। इस तरह मैं धीरे धीरे लोगों की सेवा करते करते फिर मैंने जब यहाँ पर कार्य किया भेड़ाघाट में, तो लोगों को लगा, तो फिर मेरे को नगर अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें लगातार मैं 12 वर्ष तक यहाँ पर कार्यरत रहा। इसके बाद में फिर निश्चित हर अच्छे कामों में अच्छी मंजिल पाने के लिए कुछ अपने ही लोग तो कुछ पराए लोग विरोध करते हैं, जलन रखते हैं, उन्नति देखकर ऐसे सोचते हैं कि यह आगे ना बढ़ पाए। आपके सामने भी ऐसे मोड़ आए होंगे। मंजिल तक पहुंचने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, उसका सामना भी करना पड़ता है। अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो कठिनाइयाँ भी
कुछ नहीं करती। अगर अपना विकास और आपका कार्य अगर सही है तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने लगातार जनता की सेवा की है और जनता के बीच में रहा, चाहे छोटे से छोटा काम है तो जनता का मैंने किया। इसके बाद भी अपने कुछ पराये भी होते हैं जो कि आप समझ भी नहीं सकते। उसके बाद में भी जब ईमानदारी और निष्ठा से जब काम लोग करते हैं तो उनकी पहचान अलग ही हो जाती है। वैसे भेड़ाघाट में तो प्रकृति ने अपनी पूरी अनुपम छटा बिखेर दी है, फिर भी स्थल पर कुछ कमियां हैं, कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? हमने एक प्लान बनाया हुआ है। देश और विदेशों से लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, चल नहीं पाते, आ नहीं पाते। VIP गेट से सीधे धुआंधार तक नर्मदा जी का दृश्य देखने के लिए वाटरफॉल लोग आएँ, इसके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की है। जल्दी से जल्दी हम लोग चालू कर देंगे कि लोग बुजुर्ग लोग यहाँ तक पहुँच सकें। हमारा एक उद्देश्य है भेड़ाघाट जो बहुत सुंदर पेड़ लगे हुए हैं उसमें अच्छे चबूतरा बना दिए जाएं, वाटर पूल, पानी की व्यवस्था करी जाए। काफ़ी जगह कर दी गई है और कुछ जगह बाकी हम लोग लगे हुए प्रयास है हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब आपका, जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका समाज और लोगों को क्या संदेश है? भेड़ाघाट टॉक को और मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके माध्यम से एक खबर चलाने का काम किया और भेड़ाघाट को ऊंचाइयों की ओर पहुंचाने का काम किया। और मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना, जो मेरे को निरंतर प्रयास की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हो। और मेरी जो उपलब्धियां हैं, जो विकास की, उसके लिए भी आप लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है। और मैं आप टॉप न्यूज़ के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूं, जो आज मेरे को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाकर पहुंचाया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह बना रहेगा तो मैं और ऊंचे ऊंचाइयों पहुंचूंगा और भेड़ाघाट का विकास करूंगा और भेड़ाघाट को देशों नहीं विदेशों में पहचाना जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। और माँ नर्मदा माई के यहाँ पर सभी दर्शकों के माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। मात नर्मदे हर।